हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगर्भित संरचना से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके सभी तरह के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के भौतिक प्रदेशों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ए, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, बी, उत्तर का विशाल मैदान, सी, प्रायद्वीपीय पठार, डी, तटीय प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, आपके भारत के भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक है। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह के चट्टान हैं? ए, दक्कन ट्रैप, बी, विंध्यान तंत्र, सी, कडप्पा तंत्र, डी, आर्कियन तंत्र। तो इसमें क्या पूछा है, आपके प्राचीनतम समूह के चट्टान पूछा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्राचीनतम समूह के जो चट्टान है वो क्या है, आपके आर्कियन तंत्र है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश है? ए, तटीय मैदान, बी, दक्कन का पठार, सी, उत्तर भारत का मैदान, डी, हिमालय श्रेणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दक्कन का पठार। ठीक है, याद रखेंगे कि भारत का जो बेसाल्टी लावा प्रदेश कौन सा है, आपका दक्कन का पठार है। और इस क्षेत्र में कौन कौन से आपके राज्य आते हैं? तो दक्कन के पठार का सर्वाधिक जो हिस्सा है वो आपका महाराष्ट्र में आता है और इसका कुछ हिस्सा जो है आपका मध्य प्रदेश में आता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? ए, धारवाड़, बी, विंध्यन, सी, कडप्पा, डी, गोंडवाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका धारवाड़। ठीक है, याद रखेंगे सर्वाधिक जो खनिज युक्त शैल तंत्र है वो क्या है, आपका धारवाड़। धारवाड़ जो चट्टानें होती हैं उसमें आपके क्या क्या खनिज पाए जाते हैं? तो इसमें लोहा पाया जाता है, टीन पाया जाता है, जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो खनिज हैं वो इसमें पाए जाते हैं। सोना भी पाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की कोयला पट्टियाँ किस काल में विकसित हुई हैं? ए, कडप्पा काल, बी, आर्कियन काल, सी, धारवाड़ काल, डी, गोंडवाना काल। तो याद रखिएगा कि आपका जो कोयला पट्टियां हैं वो आपके गोंडवाना काल में क्या हुई हैं, विकसित हुई हैं। ठीक है, और साथ में आपकी जो कोयला पट्टियां हैं भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका जो छोटा नागपुर पठार है, या फिर आप बोल सकते हैं कि दामोदर नदी घाटी है, वहाँ उस बेसिन में पाया जाता है। दूसरा आपका महानदी घाटी बेसिन में पाया जाता है। तीसरा आपका जो गोदावरी नदी घाटी बेसिन है उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। लघु हिमालय स्थित है मध्य में? ए, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, बी, शिवालिक और महान हिमालय, सी, ट्रांस हिमालय और शिवालिक, डी, शिवालिक और उत्तर भारत का मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में क्या है, लघु हिमालय जो है वो स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? ए, इओजोइक में, बी, पेलियोजोइक में, सी, मेसोजोइक में, डी, सेनोजोइक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो सेनोजोइक कल्प होता है उसमें आपकी किस श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? जुरासिक भूखंड, बी, आर्यवर्त, सी, इंडियाना, डी, गोंडवाना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो भारतीय भूखंड उपमहाद्वीप था वो पहले जो आपका किस भूखंड का भाग था? तो वो आपका गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ए, विंध्यन, बी, कुडप्पा, सी, धारवाड़, डी, गोंडवाना। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से आपका जो गोंडवाना जो क्रम की चट्टानें हैं वो आपका क्या है, नवीनतम है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है? ए, क्रिटेशियस युग में, बी, प्लीस्टोसीन युग में, सी, कार्बोनिफेरस युग में, डी, मायोसीन युग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, क्रिटेशियस युग में। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि आपका दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैली का निर्माण कब हुआ है? तो ये क्रिटेशियस युग में हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। गोंडवाना का अंतिम विखंडन निम्नांकित के दौरान हुआ है? ए, प्राथमिक अवधि, बी, माध्यमिक अवधि, सी, तृतीयक अवधि, डी, प्री कैम्बियन युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तृतीयक अवधि। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तिरुपति पहाड़ियाँ किस युग की चट्टानें हैं?
ए धारवाड़ क्रम, बी विंध्यन क्रम, सी कडप्पा क्रम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो तिरुपति पहाड़ियों की जो चट्टानें हैं वो आपके कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच स्थित छिछले सागर को कहते हैं? ए प्रशांत महासागर, बी टेथिस सागर, सी प्रशांत महासागर, डी हिंद महासागर। तो याद रखिएगा आपका जो अंगारा लैंड था, ठीक है, और जो गोंडवाना लैंड था, इसके बीच में कौन सा सागर था? तो टेथिस सागर था। ठीक है, टेथिस सागर था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है? ए धारवाड़, बी कडप्पा, सी विंध्यन, डी गोंडवाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो कडप्पा चट्टानें होती हैं इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। इसी में ही आपके जो चूना पत्थर होते हैं या संगमरमर होती हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसकी चट्टानें पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आर्कियन क्रम की चट्टानें अस्तित्व में आई? ए पृथ्वी के गर्म होने के फलस्वरूप, बी पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप, सी भूकंप के फलस्वरूप, डी विस्फोट के फलस्वरूप। तो इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, जब पृथ्वी जो है वो ठंडी हुई उसके फलस्वरूप कौन सी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रांत के एक जिले के नाम पर धारवाड़ चट्टानों का नामकरण हुआ है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा आपका जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये आपके कर्नाटक के एक जिले जिसका नाम था वो धारवाड़, उसके नाम पर इसका नामकरण हुआ है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले, ठीक है, शिमोगा जिले, बेलारी जिले में आपका जो धारवाड़ जो चट्टानें हैं वो बहुत ही मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। इन पत्थरों की उपलब्धता के लिए जाना जाता है? ए धारवाड़ क्रम की चट्टानें, बी विंध्यन क्रम की चट्टानें, सी कडप्पा क्रम की चट्टानें, डी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो याद रखिएगा आपका जो दिल्ली का लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, ये कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? ए संपूर्ण दक्षिण भारत में, सोन घाटी में, दामोदर घाटी में, डी नर्मदा घाटी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो दामोदर घाटी में पाई जाती हैं। दामोदर घाटी के साथ साथ में ये महानदी घाटी में पाई जाती है और आपके गोदावरी नदी घाटी में भी पाई जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रांत में दक्कन ट्रैप का विस्तार नहीं है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में आपका दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार नहीं है। याद रखिएगा आपका जो दक्कन ट्रैप है वो सर्वाधिक आपके कहाँ कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये नहीं पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रांत के एक जिले के नाम पर कडप्पा चट्टान का नामकरण हुआ है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश के एक जिले के नाम पर क्या हुआ है? जो चट्टान है उसका नाम कौन सा चट्टान पड़ा है? तो कडप्पा चट्टान पड़ा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा 20 क्वेश्चन का MCQ कंप्लीट हो गया है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।